हेलो बच्चों, आज फिर नई वीडियो में हाजिर हुए हैं और आज की वीडियो में हम करेंगे बोर्डमास रूल पर जो आधारित क्वेश्चन हैं वो। तो ये क्या है? ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो इस पर आधारित कल हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे, कल की जो वीडियो थे उसमें, और जो आज की वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं ये थोड़े से भिन्न वाले क्वेश्चन, जिसमें भिन्न हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसको अच्छे से देखो आप। इसमें हम पहले क्या सोल्व करेंगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन से पहले सोल्व होता है। तो ये दो संख्या हम पहले उठाएंगे, ये वाली, और इनको हम सोल्व करेंगे। जब ऐसी संख्या होती है तो इनको सोल्व कैसे किया जाता है वो देखो आप। इनको क्रॉस में हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कट नहीं रहा है तो कटेगा नहीं, तो इनकी हम गुना कर देंगे आमने सामने वालों की, यानी कि 3 की 1 के साथ और 4 की गुना की जाएगी 2 के साथ। तो ये भिन्न एक नई भिन्न बनकर हमें मिली है इसको सोल्व करने से। तो ये हम किस में ऐड करेंगे, 1/2 जो हमारा दे रखा है 1/2, इसमें प्लस हो जाएगा हमारा 3/8। जब हमें ऐसी भिन्न मिलती है तो इन भिन्नों को हम जोड़ते कैसे हैं तो वो देखते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका, 8, और 2 चौके 8, 4 एकम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, प्लस का निशान है तो प्लस, 8 नीचे है इसमें, तो ये 8 के साथ कितने पे गया, 1 पर, तो 1 जो गया उसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 3। तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7/8। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 7/8। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ आया भिन्न को कैसे सोल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरह दे रखा है। इसमें प्लस और डिवीजन का जो है वो साइन है। तो पहले हम क्या सोल्व करते हैं, तो बोर्डमास के अकॉर्डिंग हम पहले डिवीजन को सोल्व करते हैं। तो डिवीजन सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये जो भिन्न है 5/8, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे कि 3/4 प्लस 1/2, ये ब्रैकेट में जाएगी, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, और ये जो डिवीजन का साइन है ये चेंज होकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 8/5 हमारी भिन्न हो जाएगी। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो हम पहले करेंगे ऐड से, लेकिन यहाँ पे भी तो सिंगल हमारी एक सिंगल भिन्न होनी चाहिए। तो सिंगल भिन्न के लिए हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, है ना, क्योंकि जो बोर्डमास बोलता है कि पहले किसको हल करेंगे हम, ब्रैकेट्स को। सबसे पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पे ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करते वक्त हम क्या करेंगे, देखो इसको कर लेंगे हम। इसका ऊपर मैंने बताया था जैसे जोड़ना, वैसे ही जोड़ेंगे इसको। तो कैसे जोड़ते हैं, 2 और 4 में एलसीएम होगा 4, और 4 की साथ 1 1, 4 को 4 तक ले जाएंगे तो 1 आएगा, 1 के 3 के साथ।
2 2 जा 4 यानी कि 2 2 की 1 के साथ 2, 3 2 5/4 यानी कि ब्रैकेट से हमें क्या मिला 5/4। इसमें मल्टीप्लाई किसके साथ 8/5 से। तो 8/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये क्रॉस में कट रहे हैं या नहीं। तो कट रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन में इनको काट सकते हैं। 5 से 5 गया, 4 दूनी 8 यानी कि क्या बचा 2। तो आंसर क्या होगा हमारा 2। इस तरह हम भेन्स को सोल्व करेंगे। आगे जो है क्वेश्चन उसमें पहले क्या देखें, ब्रैकेट दे रखी है, तो हम पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले। तो ये कैसे होगा, अंदर क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होने से हम क्या करते हैं क्रॉस करके देखते हैं, अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको काट देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 2, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या आ गया 4, 2 दूनी 4 है ना। तो इसको सोल्व करने से क्या प्राप्त हुआ 1/4। तो हमारी क्या सीक्वेंस बन गई 2/3 माइनस ये वाला माइनस, फिर 1/4 ब्रैकेट सोल्व करने से हमें मिला था। अब इसमें क्या है माइनस, माइनस भी हम वैसे ही करते हैं जैसे हम ऐड करते हैं। हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 में, 3 और 4 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो मतलब कॉमन हो, दोनों से कट जाए, तो वो नहीं है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 12, इसका 12 एलसीएम होगा, और 3 को हम 4 तक जाएंगे तो 12 आता है ना। तो 4 दूनी 8, ये तो सबको सीखना होगा, ठीक है। नहीं आता है तो भी, आता है तो भी वो समझ ही रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो 12 साइन है माइनस का, और 4 3 12 और 3 एकम 3, तो ये आ गया 5/12। क्या आंसर आ गया हमारा इसका 5/12, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हम डिवीजन का निशान देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट दे रखी है, इसको पहले सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है 5/6, और जो ये ब्रैकेट में डिवीजन है इसको हम भिन्न होती है, वहाँ बीच में जब डिवीजन होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं यानी कि उल्टा, और साइन को चेंज कर देते हैं। साइन हो जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का यानी कि गुना का, और संख्या हो जाती है हमारी उल्टी। तो 1/3 थी जो 3/1 हो जाएगी, और हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 3 दूनी 6, 5/2 ये होगा। तो इस पूरी को सोल्व करने से हमें क्या प्राप्त हुआ 5/2। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या है प्लस में 1/2। तो इसको फिर से जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 5 और 1 ऊपर आएगा, और 6/2 यानी कि 2 से ये कट जाएगा, 3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें देखो भाई थोड़ी सी बड़ी संख्या दे दी, लेकिन क्या दिखा रखा है पहले ब्रैकेट हमें दिखाई दे रही है, तो हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को सोल्व करने से क्या आता है, पहले हम ब्रैकेट को रेसिप्रोकल कर कर लिख लेते हैं ऐसे, और फिर इसको हम काट देंगे। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, काटने से हमें प्राप्त होता है 3/4, यानी कि ये जो पूरी संख्या है यहाँ पे 3/4 आएगा, ठीक है। तो हमें अब क्या सीरीज मिलती है, हमें मिलती है 3/4 प्लस 3/4 गुना 2/3। अब इस वाली सीरीज में हम देखेंगे कि पहले क्या सोल्व करना। तो हमें साइन मिल रहे हैं, इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन को हम सोल्व करेंगे, और क्रॉस कटिंग हो रही है तो वो भी करेंगे। तो
कट जाता है, ये 3 से 3, 2 से 4 कट जाता है, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है 1/2। और हम 3/4 माइनस 1/2 को हम यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने से हमें प्राप्त होता है एलसीएम जो है वो 4 है, वो 3 माइनस 2 1/4, जो आंसर होगा वो 1/4 होगा। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कर बताए हैं कि हम बिन वाले जो ये क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे बोर्ड मास रूल कैसे लागू करते हैं और कैसे इनको हल करते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रही हूँ जो आपका होमवर्क होगा। तो होमवर्क क्वेश्चन जो आप कमेंट कर मुझे बताएंगे कि आंसर क्या रहा। 1 मिनट। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन क्या है आपका? संख्या है 7/8 माइनस 1/4 यानी कि 1/4 डिवीजन बाय 1/2 1/2। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच सके। सब्सक्राइब और वीडियो को आप स्किप मत किया करो, वीडियो को पूरा वॉच किया करो। फुल वॉचिंग के साथ आप हमें सपोर्ट करें। फुल वॉचिंग प्लीज़। अगर आप हमें ज़्यादा से सपोर्ट करते हैं तो हम ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनको हम जो डर है उनका मैथ्स के प्रति उसको हम भगा देंगे बिल्कुल। इतने आसान तरीके से हम मैथ करना सिखाएंगे। कुछ नहीं होता मैथ में थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाता है। कुछ नहीं करना होता खुद से, जो क्वेश्चन बोलता है हमें सिर्फ वो चीज़ें करनी होती हैं, अपने पास से कुछ भी नहीं करना होता। तो ये चीज़ें हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।